दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। पहले दोस्तों इतिहास की रिवीजन क्लास में आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, मुगल साम्राज्य का पतन। दोस्तों यदि आप राज्य या केंद्र स्तर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक से दोस्तों आपके कई प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए, इतिहास की हमारी रिविजन क्लास चल रही है और आपने यदि अभी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन सभी को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो मोटिवेशनल पंक्तियां आप सभी के लिए। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। दोस्तों देखिए, आपकी जो अभी की मेहनत है ये थोड़ा सा आपको कष्ट दे रही होगी, लेकिन दोस्तों वो मंजर काफ़ी खूबसूरत होगा जब आपको कामयाबी मिलेगी और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। तो दोस्तों आप लगे रहिए अपने अभियान में, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, इस टॉपिक पे जो हमारी वीडियो आई थी उसमें आपसे हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, जिसका सही आंसर देने वाले हमारे छात्र हैं अंकुश कुमार, सहरीन, राजकुमार, प्रियांशु राजपूत और आकांक्षा। दोस्तों इन सभी बच्चों ने अपना सही आंसर कमेंट किया है। साथियों मैं आप सभी से भी कहूँगा कि देखिए, अगर आप ये सभी वीडियो देख रहे हैं तो प्रश्नों के आंसर आप कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि इनसे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाता है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह प्रथम। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, मुगल सम्राट जहादर शाह के शासन काल का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो इसका सही आंसर है एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर है फर्रुखसियर। दोस्तों फर्रुखसियर के द्वारा 1717 में ये फरमान जारी किया गया था। नया प्रश्न हमारा है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न हमारा है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था? तो सही आंसर है मोहम्मद शाह। देखिए, मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, जो कि एक अफगानी आक्रमणकारी था, और इसी के द्वारा दोस्तों मयूर सिंहासन को लूट लिया गया था। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर है चिनक्लिच खां। अगला प्रश्न हमारा है, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? तो सही आंसर है अकबर शाह द्वितीय। नया प्रश्न हमारा है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो सही आंसर है बहादुर शाह जफर। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बहादुर शाह जफर के समय में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों में कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? तो सही आंसर है शहादत खां। नया प्रश्न हमारा है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी? तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद में। दोस्तों बाकी की सभी वेधशालाएं ये जयसिंह के द्वारा बनवाई गई थी। नया प्रश्न हमारा है, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? दोस्तों देखिए, दी गई सभी विकल्पों में अगर बात करें तो सभी जो वेधशालाएं हैं ये महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाई गई थी।
नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो सही आंसर है जयसिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न हमारा है, 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है जयपुर के सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन रोहेल सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो इसका सही आंसर है नजीब खां। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? नया प्रश्न हमारा है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया गया था? तो सही आंसर है मराठों के। अगला प्रश्न हमारा है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों देखिए 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था जो कि मराठों और दोस्तों अफगानी सेना के बीच में हुआ था। नया प्रश्न हमारा है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, देखिए मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। नया प्रश्न हमारा है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? देखिए 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध लड़ा गया था। तो अगला प्रश्न हमारा है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो इसका सही आंसर है अफगानों ने। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठी सेना का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? अगला प्रश्न हमारा है, किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो इसका सही आंसर है काशीराज पंडित। नया प्रश्न हमारा है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो इसका सही आंसर है व्यापारी। नया प्रश्न हमारा है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है सूरत। अगला प्रश्न हमारा है, मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया, तो इसका सही आंसर है पारसियों से। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसके द्वारा नौरोज त्योहार की शुरुआत की गई थी? नया प्रश्न हमारा है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्ट हासिल की वह स्थित था? तो इसका सही आंसर है लखनऊ में। नया प्रश्न हमारा है, फर्रुखसियर के फरमान से किसने सहूलियतें पाई? तो इसका सही आंसर है बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में। नया प्रश्न हमारा है, बक्सर के युद्ध में कौन कौन मित्र थे? तो इसका सही आंसर है अवध का नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 1757 के प्लासी की लड़ाई के समय में बंगाल का नवाब कौन था? नया प्रश्न हमारा है, फर्रुखसियर के फरमान के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या अधिकार मिल गया? तो इसका सही आंसर है निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार। नया प्रश्न हमारा है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के समय में हुआ? तो सही आंसर है मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न हमारा है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो चिनक्लिज खां इसका संस्थापक था। अगला प्रश्न हमारा है, अवध के नवाब की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो सही आंसर है फैजाबाद। नया प्रश्न हमारा है, लाल कुंवर नाम की गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी? तो इसका सही आंसर है जहांगीर शाह। अगला प्रश्न हमारा है, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से हुआ, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी कुछ हुआ। नया प्रश्न हमारा है, कलकत्ता का संस्थापक कौन माना जाता है? तो सही आंसर है जोब चार्नक। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो इसका सही आंसर है सूरत। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो तर्क है वो अंग्रेजी फैक्ट्री के बारे में पता किया गया है। नया प्रश्न हमारा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला? तो इसका सही आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला प्रश्न हमारा है, किस मुगल बादशाह के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? तो सही आंसर है फर्रुखसियर। नया प्रश्न हमारा है, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? इसका सही आंसर है
अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था? नया प्रश्न हमारा है, किसने मुगलकालीन भारत के बारे में लिखा है? तो सही आंसर है वर्नियर। अगला प्रश्न हमारा है, मुगलों के लिए कौन समस्या था? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नया प्रश्न हमारा है, निजामुल मुल्क कहाँ का शासक था? तो सही आंसर है हैदराबाद। नया प्रश्न हमारा है, कौन एक कानून अधिकारी था? तो इसका सही आंसर है मुफ्ती। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई में, देखिए बक्सर की लड़ाई में जो मुख्य कारण रहा है वो है बंगाल के नवाब को हानि पहुंची। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया। देखिए दोस्तों, बक्सर जो क्षेत्र है ये बिहार में पड़ता था। नया प्रश्न वाला है, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान करने की शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 की संधि की बात किसने की थी? तो सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताइए कि इसके समय में कौन सा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था? अगला प्रश्न हमारा है, सैयद बंधु उत्तरदायी थे कमजोर करने के लिए। देखिए, मुगल सत्ता को इन्होंने काफी कमजोर कर दिया था। नया प्रश्न है, पश्चिम भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? दोस्तों, देखिए ये प्रश्न मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि पश्चिम भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? अगला प्रश्न है, किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम साहे बेखबर था? तो दोस्तों, देखिए बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? देखिए ये हुआ था 1739 में। अगला प्रश्न हमारा है, हिमालय की तराई में रोहेलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही आंसर है अली मोहम्मद खां। अगला प्रश्न है, 1780 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंधा किए जाने के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका सही आंसर है गुलाम कादिर रोहेला। अगला प्रश्न है, मुगल कृषिगत विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? इसका सही आंसर है असंतुष्ट जमींदारों ने। नया प्रश्न हमारा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय इंग्लैंड में शासन था। देखिए अगर बात करें दोस्तों, उस समय इंग्लैंड में शासन की तो एलिजाबेथ का शासन उस समय में था। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय में भारत में किस मुगल बादशाह का शासन था? नया प्रश्न हमारा है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। देखिए मेजर मुंडो, हेक्टर मुंडो भी इसको कहते हैं, इसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, जबकि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन का आधार था। इसका सही आंसर है सैनिक जन कल्याण। अगला प्रश्न है, बक्सर के संग्राम का महत्व था। तो इसका सही आंसर है कंपनी का बंगाल पर प्रभुत्व। अगला प्रश्न है, रेगुलर प्लान के अनुसार जयपुर शहर की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है सवाई जयसिंह ने। अगला प्रश्न है, अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है शहादत खां बुरहान उल मुल्क। अगला प्रश्न है, 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने किस राज्य की स्थापना की थी? दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा हैदराबाद। नया प्रश्न हमारा है, 1739 ईस्वी में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों के क्रूर वध का आदेश दिया? इसका सही आंसर है नादिर शाह। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है दास्ता का अंत। देखिए दोस्तों, दास्ता का जो अंत है वो मैकलम के समय में नहीं हुआ था। दोस्तों देखिए, अगर बात करें दास्ता उन्मूलन कानून की, तो ये विलियम बेटिक के द्वारा लेकर के आया था। लेकिन दोस्तों आप बताइए कि दास्ता का अंत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? नया प्रश्न हमारा है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर है अकबर द्वितीय ने। दोस्तों अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजा गया था और तभी इसने राजा की उपाधि राममोहन राय को प्रदान की थी।
दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की जो समाधि है वो कहाँ पर स्थित है। नया प्रश्न हमारा है, हैदर अली ने कहाँ एक आधुनिक सशस्त्रागार स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है डिंडीगुली। अगला प्रश्न हमारा है, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? इसका सही आंसर है करनाल। अगला प्रश्न है, रोशन अख्तर ने शासन रोड होने पर कौन सी उपाधि धारण की? तो सही आंसर है मोहम्मद शाह। दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला का जो वास्तविक नाम है ये रोशन अख्तर था। नया प्रश्न हमारा है, भरतपुर का राज्य स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है चूड़ामन ने। अगला प्रश्न हमारा है, जिस मराठे ने सन 1779 में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी? इसका सही आंसर है बालाजी विश्वनाथ। नया प्रश्न हमारा है, बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया? इसका सही आंसर है सती प्रथा का समर्थन। अगला प्रश्न हमारा है, 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये प्रश्न आपसे ऊपर पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है सदाशिवराव। अगला प्रश्न है, रणभूमि में अपनी पत्नियों के साथ स्त्रियों के अगला प्रश्न हमारा है, रणभूमि में अपने पतियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा किसने बढ़ावा दिया? इसका सही आंसर है सदाशिवराव। अगला प्रश्न हमारा है, पंजाब में बंदा बहादुर के विद्रोह का कारण था? तो इसका सही आंसर है मुगलों द्वारा सिखों का धार्मिक उत्पीड़न। अगला प्रश्न हमारा है, चार मीनार स्थित है? दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? तो इसका सही आंसर है किफायतुल्लाह। दोस्तों कल की वीडियो से आपके लिए दो प्रश्न, इसके आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। पहला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल सरकार का प्रथम गवर्नर जनरल रहा था?